सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के 50%। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगी, ज़बरदस्त आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे भाई जो नेक्स्ट हमारे 50% है वो कौन कौन से पेपरों के अंदर आए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मनरेगा योजना का कार्यक्रम कितने जिलों में शुरू किया गया। तो मनरेगा जो योजना थी भाई वो कितने जिलों में शुरू की गई थी। तो वो शुरू की गई थी 200 जिलों में। कितने जिलों में भाई? 200 जिलों में शुरू की गई थी। ए सही जवाब हो जाएगा। विद यू डिटेल आप सारी चीज़ें पढ़ लेना आराम से, ठीक है ना। 2 फरवरी 2006 को, ठीक है भाई, इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के कौन से जिले से हुई थी? अनंतपुर जिले से हो गई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य क्या था। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य क्या रहे? जल उपयोग दक्षता में सुधार करना और प्रति ट्रोप अधिक फसल प्रदान करना, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए की योजना है, महिला कल्याण के लिए या रोजगार आश्वासन के लिए, या आगे दे रखे हैं जो ऑप्शन उनमें क्या पूछा गया है भाई, जीवन बीमा या दुर्घटना बीमा। तो किसके लिए है भाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? दुर्घटना बीमा के लिए। किसके लिए? दुर्घटना बीमा इसमें मिलता है। तो अगला प्रश्न है भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, किसके लिए जानी जाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो ये जानी जाएगी भाई साहब किसके लिए? जो आपके क्या भाई गैर कॉर्पोरेट जो लघु व्यवसाय है उस क्षेत्र में धन उपलब्ध कराने की एक योजना है, ठीक है ना। कौन सी भाई? मुद्रा कोष योजना, ठीक है ना, जो आपकी यहाँ पे चला रखी है मुद्रा योजना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो इसमें क्या पूछा भाई, उपयुक्त और उचित प्रकार के जो क्या भाई उम्मीदवार, ठीक है भाई, जिनके खाली स्थान के लिए आकर्षित करने को कहा गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? भर्ती। समझ गए ना। उपयुक्त और उचित प्रकार के जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, वो एक भर्ती प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान जो अभियान चलाया जाता है भाई, ठीक है ना, PM कुसुम योजना किसके द्वारा शुरू की गई? किसके द्वारा शुरू हुई थी भाई? ये शुरू हुई थी नवीन ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है ना, नवीन ऊर्जा मंत्रालय या नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है भाई, PM संपादा योजना। तो बताओ भाई PM संपादा योजना किसके लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाएगी भाई PM जो संपादा योजना है वो जानी जाती है आपकी भारत में खाद्य क्या भाई प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ाना, ठीक है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए PM, ठीक है, संपादा योजना जानी जाएगी, ठीक है भाई। किसके लिए जानी जाती है? भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बढ़ाना है हमने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार की पहल पर स्किल इंडिया यानी जो कौशल भारत योजना है वो कब चली थी? वो चली थी 15 जुलाई 2015 को। कब चली? 15 जुलाई 2015। कब चली भाई साहब? 15 जुलाई 2015। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ भाई? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 12 अप्रैल 2005 को। कब शुरू किया गया? 12 अप्रैल 2005 को। वंदे मातरम योजना का संबंध कितनी बार प्रश्न आया है? महिलाओं से है, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा क्यों महिलाओं से है। केंद्र सरकार की एक योजना है भाई जो फसल बीमा प्रदान करती है, तो उसको हम जानते हैं किसके रूप में? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तौर पे जाना जाता है, ठीक है ना। ये इसमें सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न है जो क्या है, अमृतकाल सुना है ना आपने? बीजेपी सरकार में अमृतकाल की बात होती है, तो क्या भाई अमृत का क्या आशय है? अमृत का आशय क्या भाई? देखो क्या आशय है, अटल मिशन फॉर क्या भाई रिजुनवेशन एंड अर्बन, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए ना, फॉर्मेशन है भाई, सॉरी, अटल मिशन फॉर क्या रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांस जो फॉर्मेशन की बात की जाती है इसमें, ठीक है। डिटेल में पढ़ोगे आप यहाँ पे। ये एक सहकारी विकास मिशन है जो 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। अटल मिशन फॉर क्या रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे याद, कर लेना भाई, इसका अमृत का मीनिंग हो जाएगा तारी पेंशन तारे पास योजना, ठीक है ना भाई। ये क्या है, अगस्त 2015 में चली थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? देखो, पेंशन में पारदर्शिता लाना,
सरकारी परिणामों में पारदर्शिता लाना, पकाने वाली गैस की आपूर्ति में पारदर्शिता लाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता लाना। यानी सारी की सारी बात इसमें क्या हो जाएंगे भाई, 1 3 4 इसमें सही मानी गई है, यानी 2 बात कहीं ना कहीं गलत है भाई। सरकारी परिणामों में पारदर्शिता लाने की बात नहीं होती बस, ठीक है ना। 1 3 4, ठीक है, जो ये पॉइंट है ये सही है इसमें। अगला है भाई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है ना। मत्स्य संपदा योजना का संबंध, ठीक है भाई, किससे हो जाएगा, आप विचार देखो, ठीक है ना। 2 3 विचार दे रखे हैं यहाँ पे, पढ़ोगे ना आराम से, ये दोनों विचार सही हैं भाई, ठीक है ना। दोनों विचार इसमें सही दे रखे हैं, आप आराम से पढ़ोगे, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है भाई। दोनों विचार ए और बी दोनों सही हैं, आराम से पढ़ लेना है, ठीक है ना। मैं क्यों नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, हम चाहते हैं भाई समय का बचाव हो और कम समय में ज़्यादा पर्सन हो जाएं। भारत में बेरोजगारी दर खालिस्तान के द्वारा जारी की जाती है। बेरोजगारी दर किसके द्वारा मापी जाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के द्वारा बेरोजगारी दर मापी जाती है, जिसको हम बोलते हैं CMII, ठीक है भाई, CMIE, यानी CMIE के द्वारा मापी जाती है भाई। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जो सुकन्या समृद्धि योजना भाई किसके लिए चाली थी, तो सुकन्या समृद्धि योजना ये चाली है भाई आपके लिए, यानी निजी जो क्या भाई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं के लिए छोटी जमा बचत योजना भाई, ये बालिकाओं के लिए, ठीक है ना, छोटी जमा बचत योजना है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। कर लोगे याद, सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। एक एक प्रश्न आपके पेपरों के अंदर पूछा गया भाई, ठीक है ना। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है, ठीक है, जो आपके पेपर से बाहर गया हो। तो अगला प्रश्न भाई, तो FAME 2 भाई, ठीक है ना, यानी जो क्या FAMI 2 है भाई, ये एक योजना है, तो किससे संबंधित है ये आपकी, किससे संबंधित है देखो, ठीक है ना। तो ऑप्शन में दे रखा, यानी डी ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं है भाई। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। केस उद्यायु इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना शुरू करी थी, यानी भाई जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था, शुरुआत करी गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य तरीका क्या होता है, तो परिवहन का मुख्य तरीका क्या हुआ भाई, रेल मार्ग। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य तरीका क्या है, रेल मार्ग, सी इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न भी मुझे लगता है सेम ही है भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य तरीका रेल मार्ग। अगला प्रश्न है राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड वर्ष खालिस्तान में बनाया गया था, 1973 में। कब बनाया है भाई, 1973 में। डंपिंग का मतलब क्या होता है, देखो भाई डंपिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, जो घरेलू बाजार में उनकी लागत और कीमत से कम, यानी कम कीमत पे विदेशी वस्तुओं की बिक्री होती है, उसको हम बोलते हैं डंपिंग। घरेलू बाजार में उनकी लागत और कीमत से कम कीमत पर विदेशी वस्तुओं की बिक्री को बोला जाता है डंपिंग, ठीक है ना, कर लोगे याद, डंपिंग बोला जाता है भाई। अगला प्रश्न है तो आने वाली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तौर पे जानी जाएगी, क्या जानी जाएगी, रोजगार सर्जन करती है भाई। आने वाली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्या भाई, आने वाली क्या ये रोजगार को सर्जन करेगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भाई किस देश में भिवानी मिल में तैयार किए गए धागे और कपड़े, ठीक है ना भाई, निर्यात किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, ठीक है ना, भेजे जाते हैं, तो ये आपका अरबी देशों में है भाई, ठीक है ना। कौन से देशों में जहाँ है भिवानी के, ठीक है, तैयार किए गए कपड़े और धागे, ठीक है, अरबी देशों में जाते हैं। एक वित्तीय संसाधन जो भारत में निर्यात और आयात व्यापार गतिविधियों का क्या करता है, वित्त पोषण करने वाले अन्य संसाधनों के कामकाज का प्रबंध करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या भाई, उसको बोलते हैं एक्जिम, यानी एक्जिम बैंक कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं, एक्जिम बैंक के तौर पे देखा जाता है, ठीक है ना। ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला है भाई प्रश्न खाद्य जो क्या भाई खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है ना, इसमें भी क्या होता है भाई, FDI में एक, ठीक है ना, कितने % पे देखी जाती है खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, FDI में कितने % पे देखा जाता है, तो भाई 100% पे देखा जाता है। कितने % पे, 100% पे देखा जाता है। अगला प्रश्न है विदेशी मुद्रा जिसमें जो त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं गर्म मुद्रा। क्या बोलते हैं भाई, गर्म मुद्रा बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई, गर्म मुद्रा कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा विदेशी मुद्रा जिसमें भाई त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। यही सेम प्रश्न आ गया ना, गर्म मुद्रा कहेंगे।
तो विदेशी विनिमय अधिनियम 1973 से क्या मतलब हो जाएगा, किस तरह संबंधित है भाई, यू संबंधित हो जाएगा धन शोधन से। किस तरह भाई, धन शोधन है। ठीक है, देख सको आप प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का एक क्या बना था भाई, संस्थान बना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का एक संस्थान बना था, यू बना था 1949 में। कब बना, 1949 में बना भाई, 1949 में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब होया था, 1949 में होया था ना। निर्यात और आयात के बारे में भारत सरकार की नीति खालिस्तान के तौर पे देखी जाती है या कहा जाता है, यानी एक्जिम नीति के तौर पे देखा जाता है भाई, एक्जिम नीति। ठीक है ना, एक्जिम नीति के तौर पे देखा जाता है। शुद्ध निर्यात का अर्थ क्या होता है भाई, शुद्ध निर्यात होता है मेरे भाई निर्यात और आयात। ठीक है ना, जब निर्यात और आयात होता है तो शुद्ध निर्यात के तौर पे जाना जाता है। ठीक है ना, इसमें बी सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, तो दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं भाई, क्या बोलते हैं, द्विपक्षीय व्यापार। क्या बोलते हैं, द्विपक्षीय व्यापार के तौर पे देखा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, कर लोगे याद, कर लोगे याद है, द्विपक्षीय व्यापार। ठीक है ना, द्विपक्षीय व्यापार के तौर पे इसमें ठीक है काउंट किया जाएगा। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीयकरण का परिणाम नहीं माना जाता है, तो किसको नहीं माना जाता भाई साहब, ये नहीं माना जाता मेरे भाई। ठीक है ना, किसको, डी भाई, यानी शुल्क अवरोध होता है उसको नहीं माना जाता। ठीक है, शुल्क जो अवरोध है। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता भाई, संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान के तौर पे। ठीक है, संघ जो क्षेत्र उनके तौर पे क्या भाई एक हिस्सा नहीं आएगा ये। तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 भारत की संसद द्वारा कब पारित हुआ था, ये हुआ था भाई दिसंबर 2003 में। ठीक है ना, डी इसमें सही जवाब आएगा। अगला प्रश्न है भाई, नियामक जो क्या है, घर भारत में चोरी रोकने और टैक्स लीक से बचने के लिए एक कर विरोधी कानून है, तो घर का क्या अर्थ होता है, घर का अर्थ क्या होता है भाई बताओ, क्या अर्थ होता है घर का, इसमें घर का अर्थ बता रखे यार। ठीक है ना, घर का अर्थ क्या होता है, बी सही जवाब है ना, बी में क्या दे रखा है देख लेते हैं, यानी जर्नल एंटी जो क्या भाई, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है भाई, तो क्या है, आसियान का पूरा नाम क्या है, आसियान। तो आसियान का पूरा नाम है दक्षिणी और पूर्वी एशियाई जो राष्ट्र संघ है। ठीक है ना, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। ठीक है, क्या है, आसियान का पूरा नाम है। ठीक है ना, इसमें जो बता रखा है भाई, गैट कब अस्तित्व में आया, 47 में। गैट कब आया था भाई, 47 में आया था। ठीक है ना, 47 में गैट आया था। अगला प्रश्न है, तो वह देश भाई जिन्हें क्या है, आसियान के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाना जाता है भाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी डी इसमें सही आपका उत्तर मान रखा। ठीक है ना, डी इसमें सही उत्तर है भाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अगला प्रश्न है भाई साहब, ट्रैफ यानी वही टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, यानी गैट का जो समझौता वो नाम परिवर्तन में विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, ये कब हुआ था भाई, ये पूछा है। ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन हुआ था, कब हुआ ये, 1995 में भाई। कब हुआ था ये, 1995 में। ठीक है ना, 1995। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, तो आतंकवाद वित्तीयन से लड़ने से संबंधित क्या हो जाएगा, क्या भाई, आतंकवाद वित्तीयन से लड़ने से संबंधित क्या है, तो ये आपका हो जाएगा भाई क्या है, जो अनाफुल जो क्या है एक्टिविटीज। ठीक है, एक्ट 1967। ठीक है, इसमें सही उत्तर बता रखा है। ठीक है ना, क्या बता रखा है, तो क्या ये अनलॉफुल भाई। ठीक है, अनलॉफुल जो एक्टिविटीज यानी जो प्रिवेशन बोलते हैं इसको, ये एक्ट 1967 वाला इसमें सही जवाब है। ठीक है ना, अनलॉफुल। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में भाई। ठीक है, स्थापना हुई थी 45 में। ठीक है, तो वर्तमान में 193 राष्ट्र सदस्य हैं। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेस भाई, सार्क का गठन कब हुआ, 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दक्षेस का काठमांडू में भाई। ठीक है, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। दक्षेस का स्थायी सचिवालय कहाँ पे है, काठमांडू में।
अगला प्रश्न है भाई, सन खालिस्तान में सार्क गठित हुआ था 1985 में गठित हुआ भाई। ठीक है ना। भारत में भाई निम्नलिखित में से किस संस्था का सदस्य भारत नहीं था भाई? किसका नहीं था? यूएनओ, वीटो, सार्क, नाटो। ये भी प्रश्न बहुत बार आया है, तो नाटो का सदस्य नहीं था भाई। अगला प्रश्न पूछ लिया इसने भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत किस संस्था का सदस्य नहीं था? देखो भाई, भारत किस संस्था का सदस्य नहीं था? नाटो। दोबारा से प्रश्न देखो भाई एक बार, भारत किस संस्था का सदस्य है ये पूछा है। ठीक है ना। किस संस्था का सदस्य था भारत? नाटो का, सीटो का, नाफ्टा का या सार्क का? सार्क का भाई, सार्क का सदस्य था। 1985 में सार्क की स्थापना काठमांडू में हुई है। ठीक है। इसके जो सदस्य राष्ट्र में देख सको था में भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है ना। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का शुरू से ही सदस्य रहा है? यूएनओ का सदस्य रहा है भाई। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। 193 राष्ट्र सदस्य थे भाई। ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा बनाई गई, ठीक है भाई, क्या जो आपकी नव डेवलपमेंट यानी क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए जिस मुद्रा को आधार माना जाएगा वह क्या होगा? यूएसए डॉलर होगा ना। क्या होगा भाई? यूएसए डॉलर होगा। ठीक है ना, डॉलर। आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा भाई। अंतिम प्रश्न क्या कहता है? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको भाई? गीता गोपीनाथ को। किसको? गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है। आज के अपने 50% कंप्लीट हो गए। शाम को 7:30 बजे लाइव टेस्ट होगा। आज हिंदी क्लास आपकी नहीं आएगी, कल आपकी, ठीक है, टेस्ट भी, हिंदी क्लास भी, इंडिया जीके क्लास भी, एक दो और क्लास ऐड कर देंगे भाई। ठीक है ना। आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। जुड़े रहें आप हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।